स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटोरिया के मॉक टेस्ट नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने 1 से लेकर 10 तक को कंप्लीट कर लिया है मॉक टेस्ट एडिटोरिया के। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ पे 1 से लेकर 10 तक आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ KGS IAS के हम मॉक टेस्ट को भी अपलोड कर दिए हैं, उसको भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट है। इसके साथ आपको ये बता दें कि जो करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका भी प्लेलिस्ट है, उसको भी देख सकते हो। क्योंकि करेंट अफेयर्स से हमारे एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। सर PDF कहाँ मिलेगा? तो PDF के लिए आप सर्च करना टेलीग्राम में BPSC 071ST। यहाँ पे लगभग 385-80 मेंबर हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, आपको PDF मिल जाएगा। इसके साथ जो भी हमारे करंट अफेयर्स होगा उसको भी हम करते चलेंगे, प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है वो भी कंटिन्यू रहेगा। आप उसको आराम से एक एक करके देख लो, आपको लगेगा ज़्यादा समय तो 1.5x में करना, वीडियो को जल्दी से देख लेना, ठीक है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है सर? पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इसके संबंध में हमें क्या करना है, इस पे विचार करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है सर? बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्ताव ब्रह्मांड के एक अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु बिंदु से उत्पन्न हुआ और अब तक देखें तो इसका विस्तार हो रहा है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि दुनिया जो पूरा ब्रह्मांड था एक पॉइंट पे था, ठीक है। जब इस पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें जब पड़ा ना तो ये विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। पहला क्या है? सही है। दूसरा देखिए, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व ब्रह्मांड के जन्म के पहले कुछ सेकंड के भीतर ही बन गए थे। देखिए ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि जब जो यूनिवर्स बना, यूनिवर्स बनने के बाद से बहुत दिनों बाद से कार्बन, CO2, O2 ये सब चीज़ें बने, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? गलत है। दूरस्थ आकाशगंगाओं में देखी गई लाल विस्थापन रेड शिफ्ट विस्तारित ब्रह्मांड का समर्थन करती है। तो क्या है? ये हमारा सही है। पूछा क्या है सर? कितना सही है? तो हमारा 1 और 3 राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा C हो जाएगा। दोस्तों, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट को जितने आप लगाओगे ना, मॉक टेस्ट जितना MCQ करोगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होते जाओगे। एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल करना होता है, ठीक है। तो आपकी रिकॉल करने की पावर तभी बढ़ती है जब हम MCQ क्वेश्चन लगाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, खगोलीय पिंडों के निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सूर्य ग्रहण की कारण बनती है? सूर्य ग्रहण कब बनता है? सूर्य ग्रहण कब बनता है सर? तो देखिए, ये हमारी रही पृथ्वी, ये रहा सन, और इसके जब बीच में क्या होता है, मून आ जाए, जब चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है कि इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्योंकि सूर्य को क्या करता है, इतना ढक लेता है, तो इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आता है? चंद्रमा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? B हो जाएगा। कौन सा भारतीय शहर मानक मध्य रेखा 30 मिनट पूर्व के सबसे नज़दीक है? मतलब मानक रेखा के सबसे नज़दीक है भारत में कौन सा शहर? इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो कौन से हम जानते हैं सर? UP के जो इलाहाबाद है वहाँ एक मिर्ज़ापुर है, उससे क्या होती है, गुजरती है, तो ये उसके नज़दीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? A हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्षांश और देशांतर के बारे में हमें क्या करना है? सही बताना है सर। केवल भूमध्य रेखा ही एक अक्षांश है जो एक बृहद वृत्त बनाती है।
ये क्या ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा हो गई पृथ्वी। पृथ्वी के ये हो गया इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं सर, भूमध्य रेखा इक्वेटर। सबसे लंबी अगर वृत्त कहाँ बनती है, यहीं बनती है, तो ये सही है सर। दूसरा देखिए, दो स्थानों के बीच स्थानीय समय का अंतर उनके देशांतर के अंतर के समानुपाती होता है, ये भी सही है। एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर वर्षा जो है वर्ष स्थानों पर वर्ष भर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, तो ये हमारा गलत है। सभी अक्षांश पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहाँ पे होता है सर, तो हम देखें जैसे भूमध्य रेखा है वहाँ पे लगभग अगर साल भर देखें तो क्या होता है, दिन और रात क्या होता है वहाँ पे बराबर होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के प्रत्येक बिंदु पर प्रधान मध्य रेखा के ठीक 180 डिग्री के विपरीत होता है, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए ये किसके विपरीत होता है, 0 डिग्री के। तो राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा सर, 1 और 2, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री पे स्थानीय समय सुबह का कितना बज रहा है, 10, ये हो गया हमारा पृथ्वी। यहाँ से ग्रीनविच लंदन से होकर जा रही है, तो बोल रहा है सुबह के अगर यहाँ 10 बज रहा है तो 60 डिग्री पूर्व देशांतर स्थित स्थानीय समय क्या होगा। तो हम जानते हैं सर 1 डिग्री में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो कितना डिग्री दिया है सर, अगर इधर देखो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, वेस्ट में जाएंगे तो माइनस करते हैं, ईस्ट में जाएंगे तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो पूछा क्या है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब ईस्ट के तरफ, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया हमारा। तो 60 अगर डिग्री है तो 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 240 मिनट। जब 240 मिनट को हम 60 से अगर भाग देंगे तो घंटा निकल जाएगा, 6 चौका 24, 4 घंटा। बज कितना रहा है सर, 10। तो ईस्ट में क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोपहर के 2 बजेगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में क्या करना है, कथन पे विचार करना है। इसमें सही कौन है, यह दिन और रात के परिवर्तन के कारण बनता है। पृथ्वी के क्या बोला है, घूर्णन, रोटेशन के बारे में, तो इससे दिन और रात में परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, क्या है, गलत है। पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट के तरफ घूमती है, इस चीज़ को याद रखिए, W2E मतलब वेस्ट टू ईस्ट के तरफ घूमती है। घूर्णन की गति ध्रुवों पर सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, ये भी गलत है। जो भूमध्य रेखा होता है ना, यहाँ पे रोटेशन बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, और जो हमारा ध्रुव हो गया यहाँ पे धीरे धीरे होता है। तो राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमें क्या करना है, मिलाना है सर। तो परिक्रमण के मतलब क्या होता है, परिक्रमण के मतलब क्या होता है सर, तो इसका मतलब होता है कि ऋतुओं में परिवर्तन। जैसे परिक्रमण के मतलब ये समझ लो कि ये हो गया हमारा सन, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी अपने कक्ष पे, अपने एक्सिस पे सूर्य के चक्कर लगाती है तो इसको बोलते हैं हम परिक्रमण, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो सीजन होता है उसमें चेंज होता है, तो ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये सन, ठीक है, इसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो इसमें क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। घूर्णन का मतलब क्या होता है, घूर्णन मतलब हो गया जो पृथ्वी है अपने ही एक्सिस पे घूमती है, और इससे हमारी क्या होता है, दिन और रात 24 घंटा के अंदर दिन और रात होता है, तो घूर्णन के मतलब दिन और रात। अब हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो पहला के 2 देखो, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, राइट ऑप्शन देखो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 पता होने से हमारा राइट ऑप्शन मिल गया, ठीक है। अक्ष के झुकाव मतलब दिन रात की अलग अलग क्या होता है, लंबाई होती है। पृथ्वी के आकार ध्रुव और भूमध्य रेखा पर असमान, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का प्रभाव नहीं है। अगर हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है, तो इसमें से कौन सा
कारण नहीं है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए ऋतुओं में परिवर्तन ये तो सही है, दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन ये भी सही है, भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच जलवायु में अंतर ये भी सही है। तो गलत हो गया, डी हो जाएगा। सूर्य और चंद्र जो ग्रहण होता है इसमें इसका कोई योगदान नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जून संक्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। देखिए सूर्य मकर रेखा पर सीधा सिर के ऊपर होता है, ये हमारा क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। कहाँ होता है सर, तो ये होता है आपके मकर रेखा के, ठीक है, ऊपर। यहाँ पे दिया है मकर रेखा, तो मकर रेखा पे नहीं होता है, ये होता है कर्क रेखा पे। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुरानी से सबसे नई भूवैज्ञानिक संरचना तक भौतिकी विशेषता को सही क्रम में बताना है। मतलब सबसे पहले भारत में कौन सा प्रकार के हमारा जो स्ट्रक्चर बना है इस चीज़ के, तो सबसे पुराना है अरावली की हमारी जो पहाड़ी है। तो पहला के क्या होगा, एक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या होगा सर, उसके बाद से दक्कन के जो पठार बना, तो 1 2 हमारा ये राइट ऑप्शन देखो यहाँ मिल रहा है, ये नहीं। उसके बाद से हिमालय बना, तब सबसे नया अगर देखें तो हमारा जो गंगा मैदान के जो इलाका है वो बना था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कल्प दिया है एरा और घटना। जुरेसिक काल में क्या होता है, डायनासोर का प्रभुत्व होता है। उस समय डायनासोर बहुत मात्रा में रहते हैं, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन की तरफ जाना है। 2 कट गया मेरा। कार्बोनीफेरस में क्या होता है सर, तो व्यापक मात्रा में यहाँ पे कोयले का निर्माण होता है। तो बी के हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो गया। देखिए सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया किस भूवैज्ञानिक काल के दौरान टूटना शुरू हुआ था। कब ये टूटना शुरू हुआ था, तो ये जुरासिक काल में। देखिए सबसे शुरू में क्या था, ये था आपका पेंजिया था, ये एक महाद्वीप था, लैंड था। इसके पास जो पानी ये चीज़ें था, तो इसको पेंथालासा बोलते हैं। जब ये पेंजिया टूटता है तो 2 भागों में बढ़ता है, एक गोंडवाना लैंड जो साउथ की तरफ जाता है, और ऊपर अंगारा लैंड। तो ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि जो पेंजिया के टूटने के बाद जो साउथ में अगर देखें, दक्षिण में जो भाग था उसका क्या नाम था, तो गोंडवाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, हम दिखा देंगे आपको, जो भी दोस्त देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर, तो ये शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र को हम जानते हैं, इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग के समय रेखा के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में परमाणुओं की निर्माण कब शुरू हुआ। तो इसके जैसे ब्रह्मांड बना उसके ठीक 3 मिनट के बाद से ऐसा माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित जो आयु है, एज कितना है सर, तो 13.7 अरब वर्ष। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, गठन और ये वर्ष दिया है, कब कौन बना, ठीक है। तारा का निर्माण कब हुआ सर, तो लगभग 5-5.5 अरब पूर्व, ठीक है। तो ए के क्या होगा, 4। ऑप्शन में देखिए यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन हमारे पास है, बस कौन से ऑप्शन है, 2। अब देखिए बी नंबर क्या है सर, ग्रहों का जो निर्माण कब होता है सर, तो ये होता है लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व।
तो बी के क्या हो गया 3 हो गया, दोनों में 3 है, कोई बात नहीं। महासागर का निर्माण कब होता है सर? तो इसका निर्माण होता है 4 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 3 के क्या हो गया 1 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो गया। देखिए, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से गैस क्या थे मौजूद थे? कौन से गैस मौजूद थे? तो CO2 था, जलवाष्प था, नाइट्रोजन था, वेपर और नाइट्रोजन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से कौन से घटते औसत घनत्व के आधार पर ग्रहों का सही क्रम को दर्शाता है? सही क्रम को दर्शाता है तो घटते क्रम में तो पृथ्वी, उसके बाद से बुध, शुक्र। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। सौर मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, बुध चंद्रमा के बाद रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला पिंड है, ये क्या है हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है शुक्र जो ग्रह है वो है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है बुध, तो हमारा गलत हो जाता है। बीस नंबर ऑप्शन देखिए, प्रशांत महासागर के अग्निवलय के साथ भूकंप अधिक आम है। प्रशांत महासागर के अग्निवलय एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है जिसमें अनेक सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन है, तो हमारा दोनों कथन क्या है सही है, और व्याख्या भी कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा ऐसे घोड़े के नाल के तरह है, और ये जो है ना सबडक्शन जोन है, प्लस यहाँ पे जो भूकंप ज्वालामुखी बहुत बार आते हैं, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लगभग ऐसा मान जाता है 63% यहीं पे भूकंप ये सब चीज़ें आते रहते हैं, ठीक है। ट्वेंटी 21 नंबर देखो, तरंग का ये दिया है प्रकार और विशेषता। तरंग के क्या है सर प्रकार और विशेषता। पी तरंग, पी तरंग धारातल पे पहुंचने वाली सबसे पहले वाली जो तरंग होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी तरंग, ठीक है। सबसे पहले धारातल पे पहुंचती है। इस तरंग क्या है सर, ये केवल ठोस माध्यम, केवल किस में जाता है सॉलिड में ही जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ चलिए, पहला के हमें 2 देखना है तो इसमें नहीं है, दूसरा के 1 देखना है तो राइट ऑप्शन देखिए हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। धारातलीय जो तरंग होता है ना अधिकतम मैक्सिमम ये विनाश का कारण बनता है। लौ तरंग क्या है क्षैतिज जो सतही गति है, तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो गया। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे, बहुत अच्छा मेथड होता है। अगर आपको कोई इसमें से चारों में से 1-2 पता है तो आप क्या करोगे आंसर कर पाओगे पूरी तरीके से। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो भूकंप की गहनता अगर देखें मापने के लिए मार्केली पैमाना का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी को मापते हैं, ये भी सही है सर। अस्थिर महाद्वीप या आंतरिक भाग में भूकंप नहीं आ सकता, ये गलत है, आता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाता है। पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो अस्थिर महाद्वीपीय अगर देखें आंतरिक भाग में भी भूकंप आते हैं। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप के केंद्र अधिकेंद्र के संबंध में क्या करना है हमें सही बताना है। तो इसमें जो केंद्र पृथ्वी के अंदर स्थित वह बिंदु है जहां पे भूकंप की क्या होती है उत्पत्ति होती है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। पृथ्वी के बाहरी कोर की भौतिक स्थिति क्या है आउटर कोर, ये हमारा पृथ्वी हो गया। अगर इधर से अंदर से जाते हैं तो यहाँ मान लो ये हमारा क्या है इनर कोर है, ये हो गया आउटर कोर हो गया।
तो आउटर जो हमारा कोर है वो किस तरीके का है, तो ये द्रव अवस्था लिक्विड फॉर्म में है, जबकि अगर जाएंगे ये इनर कोर में तो क्या है, सॉलिड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर टेम्परेचर हर कुछ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए मेंटल पूरी तरीके से क्या है, ठोस और स्थिर है, हमारा ये गलत है, क्योंकि हम एस्थेनोस्फेयर के बारे में जानते हैं कि ये एक क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, जो गिरिश टाइप का है, उसके ऊपर क्या होता है कि घूमते रहता है। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन है, जो भी दोस्त अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की परतों के घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, डेंसिटी के। ठीक है, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा पूछ रहे कि बढ़ते क्रम में, सॉरी यहाँ पे क्या है, बढ़ते क्रम में हमें सजाना है, मतलब पहले सबसे कम वाला होगा तो हमारा भू परपटी है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, तो कोर का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो हमारा क्रस्ट का होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है मिलान के लिए घटना और उसकी डेट दिया है। ग्रीष्म संक्रांति कब आता है सर, तो ये 21 जून। ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ए और बी तो होगा नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन में अब ये भी पता चल गया हमें कि जो शरद विषुव होता है वो 23 सितंबर को होता है, क्योंकि दोनों में ए है। ठीक है, शीतकालीन संक्रांति, शीतकालीन कब होता है सर, तो ये शीतकालीन हमारे जो दिसंबर हो गया, तो 4, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27 के हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के संबंध में कथन पे विचार करना है। स्थल मंडल विवर्तनिकी प्लेटों में विखंडित है, जो स्टेनोस्फेयर के ऊपर क्या करती है, ये गति करती है। अभी आपको बताए थे ये मेंटल में केवल ठोस नहीं है, स्टेनोस्फेयर जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके ऊपर क्या करती है, गति करते रहती है जितनी भी प्लेटें हैं। प्लेटों की गति मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और कटक के धक्के द्वारा संचालित होती है। ये भी सही है, ये भी सही है। सबडक्शन जोन केवल, देखिए ये सब एक्सट्रीम वर्ड होता है, तो ये इसको आप 99% मान के चलना, ऐसे क्वेश्चन होना तो गलत ही होता है। तो केवल बोल रहा है महासागरीय, महासागरीय अभिसारी सीमा पर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। महासागरीय महासागरीय पे पाए जाते हैं, महासागरीय और यहाँ पे महाद्वीपीय हो सकता है। ठीक है, वहाँ भी, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। पूछा है सही कौन है, एक और दो। नज़का प्लेट किसके बीच स्थित है, जो नज़का प्लेट है किसके बीच में स्थित है सर, तो ये उत्तरी अमेरिका, सॉरी ये हमारा दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका प्रशांत प्लेट के बीच में है। ठीक है, नज़का प्लेट, ये सब क्या है, छोटा प्लेट होता है, जैसे अरबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये सब क्या है, छोटे प्लेट हैं। प्लेट जो है टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था, मैकेंजी और पार्कर ने किया था। प्लेट जो टेक्टोनिक सिद्धांत है, वेगनर ने किसका किया था सर, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया था। हैरी हेस किसने किस चीज़ के बारे में बताया था, ये समुद्री जो फैलाव है उसके बारे में बताया। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्र प्रसार के बारे में कौन सा कथन क्या है, गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो ये महाद्वीपीय में तत्काल परिवर्तन निर्माण का कारण बनता है, ये क्या है हमारा गलत है, क्योंकि ये महाद्वीप पे नहीं बल्कि महासागर में ये चीज़ें इनसे बनती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी गलत पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 32, महाद्वीपीय विस्थापन के साक्ष्य के बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ये महाद्वीपीय अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की तटरेखा में फिट बैठते हैं। तो क्या है सही है कि अगर देखो तो ये हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका। तो यहाँ के जो चीज़ें हैं ना, यहाँ के दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूरस्थ महाद्वीप पे पाए गए समान जीवाश्म जो फोसिल फ्यूल होता है, फोसिल, वो क्या होते हैं कि वे कभी कभी जुड़े हुए थे, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये भी क्या है सही है। महासागरों के पार समान आयु की चट्टानें, ये भी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सिर्फ ज्वालामुखी दिया है और इसकी विशेषता दिया है। कवच ज्वालामुखी की विशेषता क्या है, तो ये बड़े आकार के और इनकी जो ढलान होती है वो बहुत ही धीमा होती है, ठीक है। तरल होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं, तो इनकी ढलान नहीं बन पाती है। तो इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन में देखो ये और ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहला है क्या हुआ, 2 हो जाएगा। मिश्रित ज्वालामुखी जो होते हैं ना, खड़ी ढलानें होती है, इसकी जो ढलान होती है एकदम खड़ा होता है ऐसा। और ये क्या होता है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा विस्फोटक भी होता है। तो क्या होगा हमारा, बी के 1 हो जाएगा, दोनों में 1 है सर। चलो, सिंडर कोन ज्वालामुखी, तो ये क्या होता है, छोटे होते हैं, पायरोक्लास्ट से बना होता है। तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद गतिविधि से संबंधित नहीं है। मतलब हिमनद मतलब जब बर्फ पिघलता है तो उससे संबंधित नहीं है। तो लोएस, ये क्या होता है, जब हवा बहती है ना, तो हवा बहने के बाद से जो चीज़ें धीरे धीरे जमा हो जाती है तो उससे बनता है, ठीक है। ये हिमनद से नहीं बनता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। अग्नि चट्टान के बारे में हमें बताना है सर। इन्हें प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, सही है। इसमें जीवाश्म नहीं होते, ये भी सही है। क्योंकि अग्नि चट्टान क्या है, ये मैग्मा से बनती है। पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है ना, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, इसके कारण से जितने भी जीव जंतु ये सब चीज़ें होते हैं जल के पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कारण से जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। ये मैग्मा के ठंडा होने और जमने से बनती है, क्या है हमारा, सभी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, 1, 2, 3। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विसर्प के संबंध में क्या करना है, कथन पे हमें विचार करना है। विसर्प पाश्चात्य अपर्दन और निक्षेपण के कारण बनता है, सही है। विसर्प के बाहरी किनारे को विसर्पी रोधिका कहा जाता है, गलत है, ठीक है। विसर्प अंततः गोखुर झील का निर्माण के कारण बन सकते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो 1 और 3, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। ये हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स क्या है, तो ये काष्ठ भूमि की आकृति है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्या करना है सर, मिलान करना है। कारक दिया है, भू आकृति दिया है, ठीक है। तो नदी से क्या बनता है सर, नदी के प्राकृतिक, ये क्या है, एक तटबंध है। 38 के पहला क्या हुआ हमारा, ए हो जाएगा। भूजल लेपीज। हिमनद क्या है सर, हिमनद ये हिमोड और पवन मशरूम सेल।
अब यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 4 1, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 1 4 3 2, 1 4 3 2। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है मिलान करने के लिए पोषण स्तर दिया है और जीव के बारे में दिया है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, जो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता उनको कहते हैं। तो हिरण, तो पहला क्या होगा सर, 2 हो जाएगा, ये कोई नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है, सांप। तृतीयक उपभोक्ता कौन हो गया, बाज। यहाँ संरक्षण के प्रयास और उनके उद्देश्य को क्या करना है, हमें मिलाना है। जल विभाजन प्रबंधन, पानी को बहाने से क्या करना है, रोकना। तो एक क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा ये 2 ऑप्शन नहीं होगा। सामाजिक वानिकी के मतलब क्या होता है कि वन रोपण मतलब वृक्ष जो लगाते हैं, कम्युनिटी समाज में भागीदारी सबकी होती है, उनको बोलते हैं। तो क्या होगा हमारा, दूसरा के 4 हो गया, तो राइट ऑप्शन। देखिए दोनों में 4 4 है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या हुआ, जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, तो 3 हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। जल छानन मतलब कि वाटर रिचार्ज। फोर्टी वन देखिए, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण है। इन सीटू के मतलब क्या होता है, इन सीटू के मतलब होता है, ये हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व मान लो, और इसी के अंदर कोई ऐसा जीव जंतु पेड़ पौधा कोई भी है जिसको मैक्सिमम संरक्षण की क्या है ज़रूरत है, उसकी संख्या बहुत कम है, तो उसको उसी लेवल में क्या करते हैं, उसी जगह पे हम एक अलग से संरक्षण प्रदान करते हैं, विशेष रूप से उसका देखभाल करते हैं। ठीक है, इन सीटू इसको बोलते हैं, उसके अंदर ही। लेकिन जो होता है एक होता है आउट सीटू मतलब बाहर, हम क्या करते हैं, इसके बाहर निकाल कर बाहर ले जाकर क्या करते हैं, उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, तो इसको बोलते हैं हमारा एक्स सीटू। ठीक है, एक्स सीटू। तो राष्ट्रीय उद्यान, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, केवल 2 हो जाएगा, बी। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1986 में। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के बारे में कथन कौन सा सही नहीं है। ठीक है, 43 का हमारा कौन सा सही नहीं है, ये चीज़ बताना है। देखिए इसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में अधिनियमित किया गया था, तो सही है सर। यह केवल औद्योगिक वायु प्रदूषण पे क्या होता है, लागू होता है, ये गलत है। सभी तरीके के जो प्रदूषण है उस पर लागू होते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। 44 को देखिए, कह रहे मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल के संबंध में कथन पे विचार करना, यह सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, सही है सर। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जितने भी मेंबर है इसके, तो उन पे बाध्यकारी है, कानूनी रूप से उनको मानना ही पड़ेगा इस चीज़ को। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है 1987 में इस पर क्या हुआ था, साइन किया गया था, ये भी सही है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है, तो ये गलत है। ये किससे है, तो ओजोन लेयर से है। ठीक है, ओजोन लेयर से है। ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रहा था, उसकी संक्षरण हो रहा था, इसके रिलेटेड इसको सम्मेलन को किया गया था। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। कह रहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अगर तहत देखें तो अनुसूची निम्न में से कौन सी अनुसूची जानवरों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, हाई लेवल की अगर सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुसूची 1। इसमें जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी चीज़ें हैं उनको हाई लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है, उनको किसी तरीके से व्यापार नहीं किया जा सकता है, उसको मारा नहीं जा सकता है, उसको क्या किया जाता है, बचाया जाता है।
46 देखिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में क्या करना है, कथन पे हमें विचार करें। यह वनवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रदान करता है। व्यक्तिगत या सामुदायिक क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है, तो क्या हमारा सही है। यह अधिनियम ग्राम सभा के वन अधिकार के निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार देता है। ये भी सही है। जो ग्राम सभा है इसके नियम कानून को क्या करता है, इसको अधिकार देता है। यहाँ लघु वन उपज अधिकार को मान्यता नहीं देता है, तो ये क्या है, गलत है। इसका भी मान्यता देता है, केवल होगा 1 और 2। फोर्टी 47 देखिए, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसके परिणाम स्वरूप एजेंडा 21 का निर्माण हुआ, सही है सर। इसके परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल बना, क्योटो प्रोटोकॉल बना, तो ये क्या है हमारा, गलत है सर। इसके अनुसार क्या बना है, UNFCCC ये बना था, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। भारत जो है जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1972 में हुआ था, जो ईरान के शहर रामसर में। तो भारत उस पर कब साइन किया था, तो किया था 1982 में। इसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जो भी दोस्त देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया। लोकप्रिय ये कब बना सर, तो ये बना ब्रेटन लैंड रिपोर्ट से। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैंपा निधि किस प्रकार के खाते में रखी जाती है, तो इसको रखते हैं भारत के लोक लेखा में रखते हैं। क्या किस में, भारत के लोक लेखा में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 51 निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से लगती है, तो स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्जीरिया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। देखिए, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के बारे में हमें बताना है और क्या करना है, कथन में कौन सा सही है इस चीज़ को। जलवायु के प्रकार और कूट दिया है उसके अक्षर में। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क AFC इसको दर्शाते हैं, क्या हमारा गलत है। भूमध्य सागरीय जो है इसको हम CSA, तो ये हमारा क्या है, सही है। पूछा है कितने सम्मिलित हैं, तो दूसरा हमारा सही है। ध्रुवीय जो होता है पोलर हिमटोपी को ET से हम बताते हैं, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि हम टुंड्रा जो होता है ना, टुंड्रा प्रकार की जलवायु उसको ET से बताते हैं। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, तो इसको हम कैसे बताते हैं सर, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो केवल एक और एक सही है। फिफ्टी 53 नंबर देखिए, निम्न विशेषता किस प्रकार की जलवायु की है। आर्द्र ऋतु छोटी, आर्द्र ऋतु क्या होती है, छोटी होती है। शुष्क ऋतु भीषण और लंबी होती है। तापमान वर्ष भर क्या होता है, उच्च होता है, टेम्परेचर हाई रहता है हमेशा। पर्णपाती वन पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती है। तो ये किस प्रकार के, AW प्रकार की जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं। योकोहामा रणनीति किससे संबंधित है, तो प्रकृति आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। जलधारा उसकी प्रकृति के संबंध में गलत कथन कौन सा है, मतलब कौन सा मिलान गलत है। देखिए, अगुल हासा की धारा, अगुल हासा की धारा शीत धारा है, ये क्या है, गलत है। हमारी ये गर्म धाराएं हैं, क्या है सर, गर्म। ये जो है हमारे इक्वेटर से क्या होती है, बहती है और ध्रुवों की ओर जाती है। हम जानते हैं जो भी धारा अगर इक्वेटर पे चल रही है तो कभी भी गर्म होगी,
और इक्वेटर से होके सीधे ध्रुव की तरफ जा रही है तो क्या होगी, गर्म होगी। लेकिन जब वो पोल से मतलब ध्रुव की तरफ से अगर इक्वेटर की तरफ आती है तो वो क्या होती है, ठंडी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, पनामा नहर के संबंध में क्या करना है, हमें कथन पे विचार करना है। क्या है सर, ये पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूर्व में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। देखो ये उल्टा दे दिया है, ये मान लो क्या है सर, ये पनामा नहर ये क्या हुआ, पनामा नहर। ये वेस्ट में कौन है, प्रशांत महासागर, ईस्ट में है अटलांटिक महासागर। यहाँ पे बोल रहा है कि पश्चिम में वेस्ट में है अटलांटिक महासागर, तो ये क्या है, गलत है हमारा। इसका निर्माण ब्रिटेन द्वारा किया गया, ये भी क्या है हमारा, गलत है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में उपस्थित नहीं है, कौन सा, किजिल कुम। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। यह अगर देखो तो एशिया में है, जैसे आप कजाकिस्तान देख लो, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इधर के तरफ है। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय का मरुस्थल है, शीतोष्ण कौन सा है सर, तो गोबी मरुस्थल। 59 देखिए, कथन पे क्या करना है, विचार करना है। आटाकामा मरुस्थल तटीय मरुस्थल का उदाहरण है, सही है। आटाकामा चिली के तरफ है सर, तटीय मरुस्थल है। डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है, क्या है, ये सही है। ये अमेरिका के अगर देखो कैलिफोर्निया के तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा सही है सर, हमें देखो दोनों सही है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, ये कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, इसको चयन करो। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, तो ये क्या है हमारा, गलत है। विश्व का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल देखो तो कौन सा है, अंटार्कटिका जो मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। 61 नंबर के देखिए, कथन पे क्या करना है, विचार करना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ नवीन मोड़दार जो पर्वत में पाई जाती है, सही है। रॉकीज विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, रॉकीज नहीं है बल्कि कौन सा है, एंडीज, ठीक है। एंडीज तो हमारा दूसरा गलत पूछा है, सही कौन है, तो केवल एक। रॉकीज जो पर्वत है ये कहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। एंडीज कहाँ है सर, तो अगर देखें साउथ अमेरिका। 62 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है, तो यूरोप में कौन है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। सिक्सटी 63 नंबर देखिए, सूची 1 दिया और 2 दिया है। AP9, AP9 कहाँ है सर, तो ये है यूरोप के इटली में। तो हमारा पहला है क्या होगा, 3 होगा। कोसिस्को कहाँ है सर, तो कोसिस्को है आपका वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। तो दूसरा के क्या होगा, 4। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो गया, 3 4 ऐसे करके। एलेंगनी कहाँ है सर, तो ये है आपका अमेरिका में। टुबकल कहाँ है, मोरक्को। ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सिक्सटी 64 नंबर देखिए, मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों को घटते क्रम में सजाना है। क्या सर, घटते क्रम में सजाना है, तो सबसे ज़्यादा अगर कौन सी गैस है, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन, लगभग कितना है सर, तो ये 78% लगभग है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है सर, लगभग 20.95% है। उसके बाद से क्या है सर, आर्गन है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल जो सेकंड मंडल होता है, पहला क्षोभ मंडल, सप्ताम मंडल। तो हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि वर्षा की बूंदें धरातल पर पड़कर तीव्रता के साथ क्या होती है, हिम के रूप धारण कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको राइम बोलते हैं। थर्टी 37 नंबर देखें। निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है? विचार करना है और गलत कथन को हमें चयन करना है। तो पूछताछ, ये जो घास का मैदान है हंगरी में पाया जाता है, ये सही है। केंटबरी उरुग्वे में पाया जाता है, ये गलत है। ये कहाँ पाया जाता है सर? न्यूजीलैंड में पाया जाता है केंटबरी। ठीक है, कहाँ? न्यूजीलैंड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। 68 नंबर देखिए। कह रहे वायुमंडल के निचली परत में ऊपरी परत की तुलना में अधिक वायु दाब है। अगर देखो ये वायुमंडल में अगर देखें तो निचले जो दाब होता है ना, मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अगर आप ही देखो, अगर आप नीचे हो, ज़मीन पे हो, तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा। अब जब आप धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर जाते हो तो आपको हवा के प्रेशर क्या होता है? कम होते जाता है। ठीक है, तो सही है। वायु संपीड़न है, तो ये भी सही है। संपीड़न का मतलब कॉम्प्रेस्ड। तो हमारा दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। विषुवतीय उच्च दाब पेटियाँ 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक पाई जाती है। देखिए ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के ये क्या हो गया? इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा हो गया। यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? एलपी लो प्रेशर होता है। यहाँ पे क्या दिया? उच्च दाब पेटियाँ। तो ये क्या होगा हमारा? क्या होगा ये हमारा? उच्च पेटियाँ। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में उपस्थित है, सही है। ये हमारा क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर पर लो प्रेशर होता है, यहाँ से हवाएं ऊपर जाती है और ये उपोष्ण पे क्या होती है? गिरती है। तो यहाँ क्या होता है? हाई प्रेशर पैदा हो जाता है, हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या था? लो प्रेशर। तो हमारा दूसरा सही है। देखिए उपध्रुवीय अगर देखें, उच्च दाब पेटियाँ 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर उपस्थित है। तो उपध्रुवीय क्या होता है सर? ये भी क्या होता है? लो प्रेशर होता है। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल पूछा क्या है सर? सही। तो केवल और केवल दो। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। देखिए गरजता चालीसा, प्रचंड 50, चीखता 60 किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार के पवन? तो ये पछुआ पवने होते हैं। ये चलते कहाँ हैं सर? तो आपका दक्षिणी जो गोलार्ध है ना, उधर चलते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं। सेवेंटी 71 सिरोका पवन को लीबिया में स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो गिबली। सेवेंटी 2 देखिए, दिया है क्या सर? स्थानीय पवन जो लोकल विंड्स है उसके बारे में और देश और उसके क्षेत्र के बारे में। चिनूक, ये सर कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। तो ये क्या होगा? दो। पहला ऑप्शन होगा नहीं। फन जो है ये स्विट्जरलैंड। तो दूसरा है क्या होगा? एक। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शामल इराक ईरान के तरफ। तो ये क्या होगा? सी। तीन हमारा, 3 के 4। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। हबूब जो है उत्तरी सूडान। 73 देखिए, जेट वायु धारा के संबंध में क्या करना है? कथन पे विचार करना है। इनकी दिशा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर
की ओर होती है, तो ये क्या हमारा गलत है। पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, बल्कि पश्चिम से जो ईस्ट के तरफ जाती है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत जो रेखा है क्षेत्र पर ध्रुवों के मध्यम तापीय प्रणवता, जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है उसके कारण, तो ये सही है। पूछा क्या है सर? असत्य कथन। तो कौन सा गलत है? केवल एक। सेवेंटी 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशिया का हिस्सा है? मध्य एशिया के हिस्सा है तो कजाकिस्तान सही है सर, किर्गिस्तान भी सही है। अफगानिस्तान जो है मध्य एशिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसको हम काउंट करते हैं पूर्वी एशिया की तरफ। तजाकिस्तान क्या है? सही है। तुर्कमेनिस्तान ये भी सही है। उज्बेकिस्तान ये भी सही है। जिसमें 3 है उसको हटा दो, ये तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। सेवेंटी 75 देखिए, निम्नलिखित में से कितनी धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं? कितनी धाराएं? तो गल्फ स्ट्रीम, केन्नारी की धारा, लेब्राडोर की धारा, बेंगुएला की धारा, ये क्या है? सभी के सभी। विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग किन महाद्वीपों में स्थित है? कहाँ पे है सर? तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाला जो हमारा 75 क्वेश्चन है उसको करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।